तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ज्योत्सना करकट्टा एक इंटरव्यू में बोली कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मेयर चुनाव से रिलेटेड ज्योत्सना करकट्टा को काफी ज्यादा धमकी मिल रहा है। इन्हीं धमकी से रिलेटेड वो क्या कुछ बोली इंटरव्यू के अंदर, जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। अभी उसके बावजूद हमको धमकी आ रहा है। पहले तो हमको बोला कि इनके भाजपा के कोई बड़े बड़े लोग हमको कॉल करके बोल रहे कि क्यों ऐसा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मैनेज क्या होता है, आई डोंट नो। नहीं तो फिर धमकी देने लगी कि आपको ऐसे करवा देंगे। अगर एक खरोच तक आया ना मेरे ऊपर तो सारा इंजाम इसी भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर जाएगा। इनका आपको धमकियां दी गई हैं? हाँ, धमकियां भी, मतलब इनडायरेक्टली कि देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये सब गलत है, बता दे रहे हैं, समझ जाइए, फिर टिकट कटा जाएगा आपका ऊपर का। तो ये क्या होता है, कैसा धमकी है? ऊपर का टिकट कट जाएगा? ऊपर का टिकट कट जाएगा। हम बोले ज्योत्सना को चुप कराने के लिए बोले हम अंधभक्त नहीं है, महाकाल का भक्त है। अंधभक्ति जाके किसी और को दिखाइएगा, हमको नहीं। आपको टिकट मिल गया, पता नहीं भाजपा वाला कैसे आपको टिकट दे दिया, पैसा दिए होंगे तब दिया। नहीं तो भाजपा के पास एक से एक कैंडिडेट था, नहीं तो आशा लकड़ा दीदी को ही टिकट देता। बहुत अच्छे से कैंडिडेट थे, है ना। अशोक बड़ाइक थे, राजेंद्र मुंडा थे, फिर और सुजाता कच्छप थी, नकुल तिर्की, ये लोग कैंडिडेट नहीं है। इनका ना फेस है ना कुछ है ना, कोई पहचानता नहीं इसको वार्ड में। भाजपा तो भाजपा में यही है ना, कैडर वोट है। लूला लंगड़ा अंधा खाना बारा, किसी को भी टिकट देगा तो लोग वोट, वो कैडर वोट मार के जितवा देगा। लेकिन इसमें हमारे आदिवासी, मुसलमान, अल्पसंख्यक भाइयों को और कुछ समझदार हिंदू भाइयों, पढ़े लिखे भाइयों को भी समझना होगा कि ऐसे वार्ड में और ऐसे मेयर को आप लोग नहीं चुनिए जो जमीन दलाल है। स्वच्छ जिनकी छवि हो उनको चुनिए। हम लोग को दलाली नहीं करवाना है नगर निगम में। और इनके समर्थक लोग भी वही लोग हैं जो जान रहे हैं कि हमारा 5 साल के बाद तो कहानी खत्म होने वाला है, तो कहानी 100 करोड़ देके मटिया ले, ये आएगी तो 100 करोड़ कमाने का मौका मिल जाएगा ना, जो इनके समर्थक इनके साथ घूम रहे हैं। चलिए, तो हम डरने वाले नहीं है। ये लोग हमारा बोले ना, अंधभक्त है, महाकाल का अंधभक्त नहीं है, महाकाल का भक्त है। ऐसा त्रिशूल चलाएगा ना, उल्टा पलटवार ही लोग में हो जाएगा। ये लोग भी करता है, तांत्रिक फांत्रिक पूरा वार्ड में घुमाता है, घोड़ी पगोड़ी को बुला के पूरा सीमान सच है, हम लोग देखे हुए। अभी तो वार्ड 19 में ना घूम रहा है, अभी तो मेयर का टिकट मिल गया, अब तो 53 वार्ड में घूमेगा मति भ्रष्ट करने के लिए, सबको मोहने के लिए। इन सब बातों में सबको भगवान को मानते हैं, महाकाल को मानते हैं, माँ सरना को मानते हैं, है ना। ये सब होता है मैडम, ये लोग करता है, हम भी नहीं जानते थे। बोले तभी खाली 19 वार्ड में ना घुसा, अभी 53 वार्ड में घूमेगा, भभूत तबूत छिटेगा, सीमान में जाके वोट पलटी करवाएगा, मति भ्रष्ट कर देगा। देखिएगा वहाँ अपना गांव खराब ना हो जाए, 53 वार्ड की जनता देखिएगा, आपका गांव खराब ना हो जाए। ये सब भी चलता है आजकल चुनाव में, हमारे वार्ड में ये होता है, सबका जो मति भ्रष्ट कर देता है कि कुछ सोच ही ना पाए, कुछ कर ही ना पाए। ये चीज होता है, लोग भी करवाता है ये सब चीज। चलिए, लेकिन ज्योत्सना जी कह रही हैं कि भाई मति भी मार दी जाती है, लेकिन देखिए इन सब चीजों से अलग होता है जनता का वोट। जनमत जिसे मिलेगा, जनता का आशीर्वाद जिसे मिलेगा, वही कुर्सी पर बैठेगा, चाहे वो वार्ड काउंसलर हो या फिर मेयर हो। तो बोल रही हैं कि जमीन दलाल को वोट मत करिए, ये इनका अपना मत हो सकता है, लेकिन हाँ, ये भी उतना ही सच है कि आप अपनी सरकार चुन रहे हैं तो अपने हिसाब से। अच्छा मैडम, हम कोई और आदिवासी कैंडिडेट को क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम सिर्फ इसी को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मेरे वार्ड में है, हमको इसका बारे में हर हकीकत जानते हैं। ये पूरे 53 वार्ड को पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग को इसका हकीकत पता है। अरे ठीक है, हम लोग उसके लिए भी नहीं बोल रहे थे। इसका घर के सामने मेरा एक भाई है, सुरीन भैया, जो डेथ कर गए। हम लोग का कुछ भी मसला था तो इसको पहले हम लोग बताए थे कि लड़ाई झगड़ा होने वाला है, ये उसको ना इग्नोर कर दिया, अपना घर में ताला बंद कर दिया। दूसरा दिन भैया का मर्डर हो गया इसी घर के सामने, और एक बार भी आई नहीं जब हम लोग प्रशासन से बात किए थे, क्योंकि मारने वाला भी इसी का आदमी था, तो इसका बीच बचाव कर रही थी। तो हमारा भाई तो चला गया। आप पुख्ता तौर पर कह रही हैं, आप पूरा बस्ती में पूछवा देंगे हम। मेरा बस्ती चलिएगा ना, भोला सुरीन मेरा भाई है, पड़ोसी, मतलब रिश्तेदारी है मेरा, उसको हत्या कर दिया गया इसी का समर्थक लोग उसके घर के सामने, उसमें वो नहीं निकली, ये स्थिति है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, मेदिनीनगर जेल के मेयर प्रत्याशी बोली कि मुझे जेल के की तरफ से काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है और टाइगर जयराम की दुआ से मैं यहाँ से ये सीट निकाल सकती हूँ। और उन्होंने टाइगर जयराम महतो को धन्यवाद देते हुए क्या कुछ बोला, जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। जो है कि जयराम महतो के द्वारा आपको समर्थन मिल रहा है, तो जेएलके के लोग जब आपके साथ खड़े हैं तो इसका कितना फायदा आपको मिल रहा है?
बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है हमारे फैमिली के लोग खड़े हैं और खूब सारा प्यार मिल रहा है और हमको तो पब्लिक से प्यार भी मिल रहा है और झोली में पैसा भी डाल देते हैं। किसी को 100, 200, 500 डाल देते हैं, जिनका जिसका इच्छा है। तो इससे ज़्यादा प्यार अब क्या चाहिए हमको। चलिए, आपकी झोली में लोग डाल रहे हैं, अगर ये बात अगर आप बोले तो हम बता देना चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो जब चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा चुनाव, उस समय उनको भी लोग चंदा दिए जी, और चंदा दे करके एक विधायक बनाए। तो क्या लगता है कि मेदिनीनगर की जनता भी आपको चंदा देकर इस बार मेयर बनाएगी? मेदिनीनगर के जनता के जितने भी 3500 वार्ड के जनता है, बहन बिटिया हैं, हमारे भाई बंधु हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, नए युवा हैं, वो हम पे विश्वास करते हैं। तो एक नए पहचान के साथ जरूर हम लेके आएंगे और एक 3500 वार्ड के नगर निगम को हमको अलग हट के इतिहास लिखना है। जो आयशा सिंह को जिताए तो ये कर के बैठी है ना। तो ये बहुत उम्मीद है और बहुत रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार हमको वोट दीजिए और प्यार दीजिए और विश्वास कीजिए, हम बहुत आगे करके दिखाएंगे, दिल से कह रहे हैं। ऐसा जी 3-4 प्रत्याशी खड़े हैं, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको भी पता है। तो इन तीनों चारों में से सीधा मुकाबला आपका किससे है, ये थोड़ा सा खुलासा कर देती तो बेहतर होता है। मेरे को किसी से मुकाबला नहीं है। मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे को अपने काम पे ध्यान है। जब मैं अपने काम के लिए जाती हूँ, सामने मिलते हैं तो सब नमस्ते करते हैं, सब दिल से रिस्पेक्ट देते हैं, उनको सबको अच्छा है और मेरे को किसी से मुकाबला नहीं है। मेरे को खुद से और अपने टैलेंट से मुकाबला है और मेरे को यही उम्मीद है, मेरे को 3500 वार्ड के लोगों से, हमारे नगर निगम के भाई बंधु से, बहन बिटिया से, बड़े बुजुर्ग से प्यार मिल रहा है और आगे भी मिलेगा और मेरे को पूरा विश्वास है ये लोग एक मौका जरूर हमको देंगे। अच्छा, ऐसा जी एक सवाल आप से करना चाहेंगे, क्योंकि हर लोगों के मन में ये सवाल चलता है कि कोई अगर मेयर बने या विधायक के लिए चुनाव लड़े या सांसद के लिए चुनाव लड़े, लेकिन मन में ये रहता है कि चलिए जीतेंगे तो हम अपने लिए ये प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे, अपने बाल बच्चों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत तरह की सोच जो है कि लोग पालते हैं। लेकिन आपके मन में क्या है, क्योंकि आपके पीछे तो कोई हुकूमत जमाने वाला नहीं है या बाल बच्चे नहीं हैं, तो आप किनके लिए ये सब सोच करके चुनाव मैदान में आई हैं? मैं अपने शहर के 3500 वार्ड के लोगों को और नए युवा के और विकास के लेके करके दिखाऊंगी और इसके लिए इससे बड़ा कोई बैंक बैलेंस मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जो करके बैंक बैलेंस करके क्या जाऊंगी, कब्र में या कब्रिस्तान में ही जाना है हमको, इतने में ही जल जाना है। तो मेरे को ऐसा कुछ करके जाऊंगी जो अपने शहर के लोग के लिए जो एक अलग हटके होगा, बस शहर के लोग का प्यार चाहिए हमको। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आप मेयर में इसलिए उतरी हैं ताकि जिस तरह अभी सेवा कर रही हैं, मेयर बनने के बाद और अच्छे से सेवा कर सकें, और अच्छे से सेवा कर सकता हूँ। और मैं जब मेयर बन के आ रही हूँ तो उन लोग को रोजी मिले जो रोजगार नहीं है और मेरे वजह से बहुत लोग का घर चले। और मैं नगर निगम में उन्हीं लोग को काम देना चाहती हूँ जो नए युवा, नए पढ़े लिखे लोग जो घर में बैठे हुए हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, मैं उन्हीं लोग के लिए दिल से सपोर्ट करूँगी। ये मेरा वादा है।